हेलो दोस्तों, आई एम सिमरन। वेलकम टू माय व्लॉग। मिनी व्लॉग नहीं, आज बड़ा व्लॉग है क्योंकि 1 मिनट में नहीं बताई जाती है सारी कहानी कि क्या क्या घट रहा है हमारे साथ दिन भर में। तो मैंने सोचा कि आज बड़ा व्लॉग बनाया जाए। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजे और 12 बजे हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है क्योंकि अभी हमारा काम वगैरह ख़त्म हुआ। नाश्ता किया हमने 11 बजे। आजकल हम 11 बजे नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ता ख़त्म करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद अब बैठ चुके हैं हम फ्री। तो अभी क्या करेंगे, हम मार्केट जाएंगे वो कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी टाइम भी हो चुका है। और अगर क्या बोलते हैं खाना बनाने का टाइम हो गया तो अगर मम्मी बोलती है चलो तो चलेंगे, नहीं तो धूप में बैठ के कुछ खाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम मार्केट जाएंगे कि या तो घर पे रहेंगे, तो हम अभी मार्केट आ गए, मैं और माता जी। तो मार्केट में हमारे 2 काम है। पहला काम है हमारा डॉक्टर के पास मम्मी का चेकअप के लिए, और दूसरा काम था हमारा राशन के पास राशन लेने के लिए। पर राशन की दुकान पे अति भीड़ थी, लाइन लगी थी। मेरी माँ लाइन में नहीं लगना चाह रही थी। तभी जाते पहले डॉक्टर के पास चेकअप वगैरह कराते, फिर ऊपर घर की तरफ जाएंगे पैदल पैदल, क्योंकि धूप मस्त लग रही है। तो अब आ चुके हैं हम घर वापस और टाइम हो चुका है 1:30 बज चुके हैं। आते आते हमें काम तो हमारा कुछ बना नहीं, जिस काम के लिए हम गए थे डॉक्टर के काम के लिए, और वो बंद, राशन की दुकान में भीड़ और चक्की बंद, ये सब काम तो हमारे बने नहीं। एक काम के लिए जो मैं गई थी तो वो काम मेरा बन गया। मेरा काम था ये लाने का, इस काम के लिए गई थी मैं, ये लिवॉन सीरम लाने के लिए। तो ज़रा इस्तेमाल करते इस चीज़ का। ओह, बाल टाइट हो रखे। तो मैं अब की बार बाल बड़े करने की सोच रही हूँ, लंबे करने की सोच रही हूँ, वरना मेरे बाल हमेशा से छोटे ही रहते हैं। मैं बाल लंबे नहीं करती, तो मैंने सोचा बाल लंबे किए जाए तो ज़रा उनकी केयर भी करनी पड़ती है। तो कैसे लग रहा है बाल भयंकर। तो ज़रा सीरम वगैरह ख़रीदने के लिए, ताकि आफ्टर वॉश हेयर फ्रीज ना हो। फ्रीज बोले तो हेयर फ्रीज। तो ज़रा इसका इस्तेमाल करते हैं सीरम का। किस कदर हो रखे मेरे बाल। हाँ, खुशबू तो खुशबू आ रही है मम्मी तेरे को। बालों में आ रही है सुनने के लिए, नहीं आ रही, दूर से नहीं आ रही। सेंट की आवाज आ रही है। हैं? सेंट सेंट, एक तो मेरी माँ सेंट भयंकर लगाने नहीं देती। साला परफ्यूम खरीदने जाओ, परफ्यूम खरीद लो, खरीद के अंदर संभाल के रख दो, ऐसा उसको क्या शो पीस की तरह। ना वो घर के अंदर लगाने देती है, ना वो बाहर जाते टाइम लगाने देती है। पर क्या बदबू बदबू कह रही है। खुशबू के चक्कर में तो हम परफ्यूम लेकर आते हैं, बल बदबू। उस चक्कर में हम साला सीरम नहीं, वो नहीं लगाते, क्या परफ्यूम नहीं लगाते कि मम्मी को सर दर्द होने लगता है। बाहर जाओ तो बाहर गाड़ी में तब दिक्कत, और अंदर लगा नहीं सकते तुम कमरे में। क्या करें हम उसका परफ्यूम लाके, कहाँ रखें हम उसे। तो अब एक तरफ बन रहा है खाना और एक तरफ मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी, हरी चटनी। क्योंकि क्योंकि भूल जाती हूँ कि मेरे को बोलना क्या है। क्योंकि क्या बोलते हैं, अब संतरे का सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो ये हमने संतरे खरीद लिए थे और अब मैं इसकी बना रही हूँ सीज़न की लास्ट खटाई। बनाई तो हमने है नहीं, बीच में एक बार उसी दिन बनाई थी पहली, एक दिन हमने बुआ के घर पे बनाई, एक दिन आज, है ना मम्मी। सीज़न की खटाई भूल के खटाई नहीं खाई। तो ये लास्ट है इस बार सीज़न की, तो इस बार हम लास्ट में बना रहे हैं। तो पहले मैं बना रही हूँ इसके लिए चटनी। तो आज मैं वैसे घरे लूण वगैरह नहीं बना रहे, हम सिंपल नॉर्मल चटनी बना रहे हैं। धनिया वगैरह काट के पहले धनिया बिराते हैं हिंदी में बोली। क्या, धनिया साफ करते हैं क्या गाइस। वहाँ कसम कड़वा है। अरे यार निकलती नहीं है एकदम से, हिंदी नहीं निकलती, गढ़वाली शब्द निकल जाते हैं, धनिया बिराते हैं। तो इस बीच में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ प्रॉफिट लॉस वाली। मम्मी सुनाऊँ क्या। तो प्रॉफिट लॉस कुछ इस प्रकार की कहानी है वो, कि कल मैं और मम्मी गए थे। मम्मी बोले आराम से बोल पार, अगर पता चल गई। तो मैं पहले क्या बोलते हैं,
मैं रूम में गए थे घूमने के लिए इवनिंग वॉक के लिए गए थे मैं रूम में। तो आते टाइम गली के बाहर ना दुकान है एक, ठीक है। तो हमने वहाँ से ख़रीदे 5 नहीं कदका 10 मैगी मसाले 5 रुपए के हिसाब से 50 रुपये, और एक सर्फ की पैकेट। तो सर्फ की पैकेट थी कितने रुपए की, 73 रुपये की, है ना। 73 रुपये की सर्फ की पैकेट। तो मम्मी ने बोला भी कि 73 की नहीं है पर 50 की है सर्फ की पैकेट। तो उसने बोला नहीं आंटी जी कि 2 साल का बच्चा बस 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है, ऐसे उसने एक कहानी से सुना दी हमें, ठीक है। उसके बाद उसने 73 का सर्फ लगाया तो उसके बाद उसने दोनों को जोड़ा तो 50 और 73 मिक्स होके होना था 123 रुपये उसने क्या किया कि मम्मी ने बोला कितने पैसे हो गए, बोल 83, ठीक है। अब मैंने करना था गूगल पे, अब बोल 83, और मैं कंफ्यूज, मैंने कहा 83 कैसे हो सकता है, इतनी तो मैथ कमज़ोर है पर इतनी भी नहीं है। फिर मैंने मम्मी को 3-4 बार कंफर्म करके पूछा कि मम्मी 83 पक्का 83 तो गूगल पे में होते ही कंफर्म है, अलग से मैं कंफर्म कर रही बोल हाँ। फिर मैंने एक बार अंकल को पूछा, मैंने कहा अंकल जी 83, अंकल ने बोला हाँ 83 मैंने जी कर कुरा के बाहर आ गई। फिर 4 कदम आगे चल के मैंने अपना थोड़ा दिमाग चलाया, मैंने कहा मम्मी यार, मैंने कहा 50 का थोड़ा मैगी मसाला और 73 का सर्फ एक्सेल तो कितना हुआ मम्मी पहले आराम से चल रही थी, खाते खाते पता नहीं क्या क्या खा रही थी, तो क्या खा रही थी भंगले। मम्मी मतलब आराम से हम चल रही, आराम से चल के मम्मी ने सोचा। फिर मम्मी को जैसे आए कैलकुलेशन के, अब यार तो ज़्यादा हो गया, इसने हमसे कम कर, मम्मी तेज चलने लग गई मम्मी तेज चलने लग गई। मम्मी लाइक कहीं पीछे से आवाज़ ना मार दी कि अरे आंटी जी थोड़े कम पैसे दे। तो उन्होंने हमसे 83 रुपये लिया और 123 रुपये बढ़ता था। 123 माइनस 83 कितना होता है, कितना होता है यार 40। मेरी कैलकुलेशन और ख़राब है। मैं पता क्या करती हूँ, कैलकुलेशन जब मेरे ऐसा सब्जी वब्जी लेने जाते हैं ना, तो मैं अलग से फ़ोन में कैलकुलेशन करके तब कंफर्म करती हूँ कि हाँ मेरी जो दिमागी कैलकुलेशन चल रही है वो करेक्ट है। तो फिर मतलब हम 40 रुपये का कल प्रॉफिट करा के आए। तो ऐसा नहीं है कि हम ईमानदार हैं, तो ईमानदार नहीं है कि मतलब जाएँ तो फिर बोल के क्या अंकल जी आपने कम पैसे ले लिए पर हमें तो क्या बोलते हैं सालों में, हाँ मतलब उसने वो 2-3 साल बच्चे वाला बोला ना कि 2 साल का बच्चा फिर 4 साल का होता है आंटी जी वो, तो उसने ईमानदारी। फिर हमें ना सालों बाद कुछ प्रॉफिट हुआ था हमें सालों बाद कुछ प्रॉफिट हुआ तो हम पलटे ही। मम्मी कह रही तेते चल, कई बार पीछे से आवाज़ लगा रही कि आंटी जी और वो जो दुकान वाला है ना उसका घर यहीं पे है ना मम्मी सामने। मम्मी भी लाइक कि पहले तो उसने हमें इतना बड़ा डायलॉग मार दिया, फिर उसके बाद खुद ही कैलकुलेशन गलत करती। और उसका घर भी या कमी है ना, घर भी यहीं पे इसलिए हम रोड पे नहीं बोल रहे थे, पहले मैंने आराम से बोला। फिर घर पे आके हमारा हो गया खुशी का माहौल, ठिकाना ही नहीं था हमारा। हम भी लाइक ओह हमारा बेनिफिट हो गया 40 रुपये का। तो ये हमारा प्रॉफिट था, ये हमारा प्रॉफिट था, उस बंदे का लॉस हो गया। तो ये तो प्रॉफिट लॉस की कहानी थी। तो अब हमारी चट्टी बन के तैयार हो चुकी है। चट्टी सुनाई दिया, चटनी सुनाई दिया तो यार तो क्या हो गया। तो ये चटनी बन के तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें करेंगे मिक्स दही, एक चम्मच करके रखेंगे। पहले तो वैसे हमने ऐसे करना था कि दही पे चटनी डालनी थी, पर हमारा प्रोसीजर थोड़ा उल्टा है, तो हमने पहले चटनी बना दी, उसके ऊपर हम दही डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, तब उसमें हम तब उसको संतरे में डालेंगे। तो ये रहे संतरे कटे हुए और ये रही चटनी। इसका कलर कुछ थोड़ा लाइट हो गया, डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो गया दही डालने के बाद, और टेस्ट एकदम कड़क। इसमें डालेंगे चटनी, पहले इतनी डालते हैं। हाँ अति मज़ा आ रहा है मम्मी, देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है हैं। हाँ मतलब इस चटनी में कह सकते हैं नारियल का स्वाद आ रहा है। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने क्रिएटिविटी करी, वो पिसी तो है नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत हो गया उसका काम। हाँ मम्मी, हाँ पानी आ रहा है मुँह में मैं ही खा लेती हूँ पहले। कैसन हो रहा है? मस्त मस्तम। पक्का झूठ तो नहीं बोल रही? लेट मी टेस्ट नाउ।
वैसे गांव की मौसमी और वो होती है ना, क्या बोलते हैं, माल्टा, उसमें तो और भी कैड़ा होता है, पर वो है नहीं हमारे पास। और गांव से जो आया था हमने पहले खा लिए, हमने वो वैसे ही खा लिए हैं। तो हमारे पास अभी संतरे ही उपलब्ध है यहाँ पे, तो हमने संतरे का ही बनाया, तो उसकी मिठास आ रही है इसमें। मज़ेदार। हाँ वो दोबारा खुश हो। बोल बोल बोल, दोबारा बोल। बोल तो सही। हमार खेती मोल घर मेरी माँ, मेरी माँ बाहर से आई हंसते हंसते बल वैशाली बल कि मैं भले ये घरिया मूला है, इसे भी दिखा मैं तेरे ब्लॉग के लिए कंटेंट देती हूँ। एक और चीज़ है, कहाँ का मूला है ये खेती में कर रखे हैं, ठीक तो है। मतलब जो मकान मालिक आंटी ने, तो उनकी इधर उधर खेती है, इधर बगल में भी इधर में भी। तो क्या बोलते हैं, सामने घर बन रहा है, तो उन घर वालों ने मटीरियल डाला इधर की तरफ, तो उन्होंने बोला कि मतलब जगह चाहिए, तो आंटी ने जो मूले वगैरह है तो उन्होंने वो साफ़ किए, तो उन्होंने निकाले, तो उन्होंने मम्मी को दे दिए, और मम्मी खुश हो गई, और मम्मी बकते बकते आ रही आई। बल्मी है नहीं दिखा बल। अब क्या करना है इसमें, लगे बता। घर मूला परांठा इधर भारी मूला हुआ जो हम यो ईदगाह भारी मूला छी, जो शंख की तरह लग रहे हैं, शंख की तरह लग रहे हैं। शल तो क्या बोलता है, अब इसका बनाएंगे हम कल पराठे, है ना। और मेरी माँ बता। बस मेरी माँ बहुत ही एक्साइटेड थी इस चीज़ को बताने के लिए कि कल हम पराठे बनाएंगे इस चीज़ के। अपन खेती में बहुत मतलब हाँ, ये अपनी खेती, अपनी खेती बनाना मसाला भी हम एक बटी की लेवा चटनी बनाना मसाला भी हम भूंगड़ा बटी की लेवा, है ना। हाँ मूली भी भूंगड़ा बटी की लेवा, पराठा हाँ, तो अपनी खेती नहीं है ना भाई, वो अपनी नहीं है, पर हम मतलब मेहनत किसी और की है, पर कुछ नहीं बोलती, तो आंटी बोलती है कि तुम ले लो, तो मम्मी फायदा पूरा उठा ही लेती है। अभी जब हमने चटनी बनाई उसके लिए धनिया पुदीना वगैरह सब वहीं से आया। 3 दिन पराठे बना लिए हमने, कल तीसरे दिन बनाएंगे, तो ठीक तो ये घर मुँह मिल गए, तो खुशी में कैसे आई। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते ही पे अंत। होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया। इफ़ यस देन डू शेयर योर कमेंट्स और सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच व्लॉग्स। तो करते हैं आज के ब्लॉग को अंत और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।